हेलो एवरीवन। अभी पार्ट 1 में हमने वो जो पक्षी है वो डोर टू डोर गया और किसी ने भी उसके जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं दिया। तो फिर ये जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 के अंदर हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि फिर पक्षी जब डोर टू डोर गया तो उसे किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो अब पक्षी किसके पास जाता है, तो वो थर्ड स्टैंजा ने हम देखेंगे, इस पार्ट 2 में देखेंगे। देखते हैं थर्ड में सह वनम गच्छति। सह इट मीन्स जो बर्ड है वो कहाँ पे जाता है अब, वनम इट मीन्स फॉरेस्ट, क्योंकि वो शहर के अंदर पीपल के पास डोर टू डोर गया मगर किसी ने भी उसको आंसर दिया नहीं, इसलिए अब पक्षी कहाँ जाता है, फॉरेस्ट में, जंगल में जाता है। गच्छति यानी कि जाना। वृक्षे उपविशति च, और वह क्या करता है, जंगल में जाकर एक जो वृक्ष है वो वृक्ष के ऊपर उपविशति यानी कि बैठ जाता है। जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। वृक्षस्य अधः वैदर्षि वाग्भट्टः अस्ति। अभी देखिए, वृक्षस्य यानी कि जो वृक्ष है वो, अधः यानी कि नीचे, यानी कि वृक्ष की नीचे वेदर्षि यानी कि ऋषि, संत जिसको बोला जाता है वो ऋषि वाग्भट्टः। ऋषि का नाम क्या है, वाग्भट्ट ऋषि। पक्षी जंगल में गया, जंगल में जाकर एक जो वृक्ष था वो वृक्ष के ऊपर बैठ गया और उसी वृक्ष के नीचे कौन बैठा हुआ था, वेदर्षि वाग्भट्ट यानी कि जो ऋषि है वो ऋषि बैठे हुए थे। आप सभी को पता है कि ऋषि कौन है, जो जप करते हैं, तप करते हैं, एकांत जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ जाकर वो लोग क्या करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसको ऋषि बोलते हैं, संत बोलते हैं। तो वो जो वेदर्षि वाग्भट्ट थे वो क्या कर रहे थे, वृक्ष के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे अपना, और यह पक्षी जो है वो उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। पक्षी पुनः वदति, पुनः यानी कि अगेन, फिर से जो बर्ड है वो वृक्ष के ऊपर जाकर बोलने लगा, पेड़ के ऊपर जाकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा, कोरुक कोरुक, वो इज हेल्दी, कौन निरोगी है, कौन हेल्दी है। फिर क्या हुआ, कोरुक इति वाग्भट्टः शृणोति। इति यानी कि वो, वाग्भट्ट ने क्या किया, शृणोति इट मीन्स सुनना। और ये जो पक्षी बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था उसको जो वाग्भट्ट ऋषि है उसने सुना कि ये पक्षी क्या बोल रहा है, इसलिए उसने क्या किया, सुना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं क्या होता है। सह वनम गच्छति, सह इट मीन्स इट गोज इन द फॉरेस्ट, it goes in the forest and sits on a tree, जंगल में जाता है और पेड़ के ऊपर बैठता है, sits on a tree. There is वैद्य ऋषि वाग्भट्ट, वहाँ पे क्या होता है, पेड़ के नीचे वेदर्षि वाग्भट्ट। Under the tree यानी कि पेड़ के नीचे। The bird again speaks, the bird जो है, पक्षी जो है फिर से बोलता है, वो इज हेल्दी। वाग्भट्ट हियर्स इट, और क्या करते हैं, जो ऋषि है वो ये पक्षी जो बोल रहा है उसको सुनते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है, जब ऋषि ने ये पक्षी की आवाज़ सुनी तो फिर वो क्या आंसर देते हैं, ऋषि के पास इसका आंसर है। ठीक है, चलो हम इसका देखते हैं कि आंसर है या फिर नहीं। सह वदति, सह यानी कि जो ऋषि है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो पक्षी को आंसर देते हैं, पक्षी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देते हैं। इट सेज, वो कहते हैं, हित भूक मित भूक ऋतु भूक इति। હવે यहाँ पे हमने क्या देखा है, हित भूक मित भूक ऋतु भूक, इट मीन्स हित भूक, यानी कि यहाँ पे हमने मीनिंग में देखा है। देखिए, हित भूक का मीनिंग क्या होता है, वन दैट टेक्स बैलेंस मील, वन दैट टेक्स बैलेंस मील, यानी कि हम जो खाना खाते हैं
उसका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यदि आप कभी भोजन लेने बैठते हो तो फिर कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है और वो आपके खाने में आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो आपको चीज़ पसंद है, ठीक है, जो आपके लिए स्वादिष्ट है, वो आप क्या करते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। बाद में उसकी लिमिट नहीं होती, आपका पेट भरा हुआ होता है, फिर भी आप ऊपर के ऊपर खाते ही जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और जब आपके खाने का बैलेंस बिगड़ता है तो आप सभी को पता है कि कौन सी बीमारी होती है, पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसीलिए खाने में बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन हेल्दी रहेगा, जो हितभुक होगा वो। हितभुक का मीनिंग क्या होगा, वन दैट टेक्स बैलेंस मील, यानी कि जो पीपल है वो अपने खाने का बैलेंस बनाकर चलेंगे, वो लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। समझ में आया। और दूसरा है वो है मितभुक। मितभुक इट मीन्स वन वो टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, यानी कि जो लोग हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी मैंने अभी बताया ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी में जो खाना लेंगे वो लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा है ऋतुभुक यानी कि जो लोग सीज़न के अनुसार भोजन करेंगे, वो लोग सीज़न के अनुसार, आपने सभी ने देखा होगा कि अभी जो है समर, विंटर और मानसून 3 सीज़न है। तो सीज़न के अनुसार क्या होता है, डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं और वो फ्रूट्स हम खाते हैं। जो वाटरमेलन है यानी कि जो तरबूज है वो कहाँ पे, कौन सी सीज़न में आता है, समर की सीज़न में आता है, ठीक है, समर की सीज़न में आता है, तो तभी हम खाते हैं। जो चीज़ विंटर में आती है वो विंटर में खानी चाहिए, समर में आती है वो समर में खानी चाहिए, और मानसून में आती है वो मानसून में खानी चाहिए। इसलिए जो चीज़ जिस सीज़न में आती है उससे तभी को खाना चाहिए। इस तरीके से हमें हमारे खाने को बैलेंस रखना है, ऋतु के अनुसार भोजन लेना है। यदि हम हमारे खाने का ख्याल रखेंगे तो फिर हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऋषि ने बोला कि कौन व्यक्ति स्वस्थ होगा, जो हितभुक होगा, मितभुक होगा और ऋतुभुक होगा। अर्थः अस्ति, इसका अर्थ है यह हितकारी भोजनम करोति। हितकारी इट मीन्स क्या, अच्छा भोजन, जो व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा। मितम भोजनम करोति यानी कि क्वांटिटी के अनुसार भोजन करेगा, वो ही क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या कहा है, इट सेज बैलेंस्ड मील एंड ईटर्स, जो अपने खाने का बैलेंस बनाकर खाते हैं। लिमिटेड मील ईटर यानी कि लिमिट के अनुसार खाते हैं। ईटर अकॉर्डिंग टू अ सीज़न, और जो पीपल सीज़न के अनुसार खुराक लेता है। इट मीन्स द पर्सन हु टेक बैलेंस मील, जो व्यक्ति मील यानी कि खाने का बैलेंस बनाते हैं। वो टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, जो लोग प्रॉपर क्वांटिटी में बैलेंस लेते हैं यानी कि मील लेते हैं। एंड वो टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीज़न, यानी कि जो लोग सीज़न के अनुसार खाना खाते हैं। रिमेन्स हेल्दी, वो लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, यानी कि तंदुरुस्त होते हैं, मस्त होते हैं। तो ये जो पक्षी ने क्वेश्चन पूछा था, पक्षी को उसका आंसर मिल गया। किसके पास से उसका आंसर मिला, वेदर्षि वाघभट्ट के पास से। बाकी तो उसने सभी पीपल को पूछा था मगर किसी ने उसे आंसर दिया नहीं, मगर लास्ट में उसे आंसर मिल गया। किससे पास से, वेदर्षि वाघभट्ट के पास से, ठीक है। तो अभी इसके आगे क्या हुआ, जब उसको आंसर मिल गया तो फिर पक्षी ने क्या किया वो हम देखेंगे। इसके बाद 3rd और 4th में हमने क्या देखा, पक्षी को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी 5th जो है उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है।